वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का नीट टू एमबीबीएस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप सभी की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और मैंने जो पिछला चैप्टर है उसमें पीवाईक्यू बढ़िया हाईलाइट भी करवाए थे, तो आपने वो चैप्टर अच्छे से कर लिया होगा। अब मैं अध्याय 4 प्राणी जगत आज लेके आया हूँ, जिसमें मैं पीवाईक्यू लाइन बाय लाइन हाईलाइट करके लाया हूँ, तो आपको मैं वो हाईलाइट करवाऊँगा। साथ ही आप एनसीईआरटी की रीडिंग भी करते चलिएगा, पीवाईक्यू भी हाईलाइट करते चलिएगा। उसके बाद में इसको पूरा टिप टू टिप लाइन टू लाइन अपने माइंड में उतारते चलिएगा। तो अध्याय 4 कक्षा 11वीं का प्राणी जगत। ठीक है, प्राणी जगत बढ़िया बेटे जी। इसका अपनी नीट में देखो तो इससे 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी अच्छा वेटेज है इसका, तो इसको अच्छे से पढ़ना है अपने को। ठीक है, आईएमपी चैप्टर है। अगला इसका अपन देखें 4.1 वर्गीकरण का आधार। तो यहाँ पर 1999 से लेकर अब तक इससे 12 क्वेश्चंस आए हैं। कितने? 12 क्वेश्चंस आए हैं। और 2014 से लेकर तो अब तक इससे देखें तो 4 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, देन उसके बाद में 4.2 प्राणियों का वर्गीकरण। इससे अपन देखें दोस्तों तो 2014 से लेकर अभी तक देखें तो 39 क्वेश्चंस आए हैं। कितने? 39 क्वेश्चंस आए हैं। और अगर अपन देखें 1999 से 2000 अभी तक, मतलब वर्तमान जो चल नीट हुई तब तक देखें तो 119 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी आईएमपी टॉपिक है ये वाला, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस तो हर पर ईयर बनते ही है, यहाँ से 1 क्वेश्चंस पर ईयर बनता है। तो आप आगे अच्छे से देखते चलिएगा ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के साथ अपना चैप्टर प्राणी जगत। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को भिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं। भी पानी पिया ना, थोड़ी डकारे से आ रहे पाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है। कितने? 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है। अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं आया। ठीक है, नेट में। अगला 4.1 वर्गीकरण का आधार। प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक समृद्धि, प्रगुआ की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की संरचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती है। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है। जहाँ से पीवाईक्यू आएगा वहाँ से मैं हाईलाइट करूँगा, प्लस लिखूंगा। यहाँ से पीवाईक्यू आया है, सन भी लिखूंगा, और वहाँ पर थोड़ी स्पीड मेरी बोलने की वो धीमी भी करूँगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ता जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी स्पीड से पढ़ते चलिएगा। ठीक है, 4.1.4 संगठन के स्तर। ये भी प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक होते हैं। किसे होते हैं? प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिक होते हैं। लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। क्या? लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में, अर्थात कोशिका स्तर का संगठन दर्शाते। देखो यहाँ से याद करते चलिएगा, वेरी वेरी एमपी, यहाँ से याद करते चलिएगा। कितने स्तर आएंगे अभी आगे, जितने भी स्तर आए उनको याद करते चलिएगा, और किसमें कौन सा स्तर पाया जाता है वो भी याद करते चलिएगा। आगे के पैराग्राफ में अच्छे से आएगा। ठीक है, अच्छे से आएगा, दर्शाती है। क्या फंस गया दांत में, 1 मिनट। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। किसकी? सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। उनमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर करती है। क्या करती है? संगठित होकर करती है। क्या करती है? कार्य संगठित होकर करती है। ऊतक के रूप में करती है। क्या? ऊतक के रूप में करती है, इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। देखो दूसरा आ गया। एक कोशिका स्तर का संगठन किसमें होता है? विक्रिय समूह में पाया जाता है, स्पंज में होता है। तथा सिलेंट्रेट की कोशिका व्यवस्थित अधिक होती है, इसमें क्या होगा? ऊतक स्तर संगठन पाया जाता है। अगला आता है
संगठन कहा जाता है। अगला आता है उच्च स्तर का संगठन। क्या आता है? उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। कोशिका स्तर, स्पंज, सिलेंड्रेट, ऊतक स्तर, उच्च स्तर, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन पूछे गए, यहाँ से ऑप्शन पूछे गए PYQ में, ठीक है। अगला सदस्य, प्लेटीहेल्मिन्थेस का सदस्य अन्य उच्च संघों में पाया जाता है जिनमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करता है और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। प्राणी में जैसे एनेलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकाइनोडर्म, रज्जुकी के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। देखो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना आप लोग, थोड़ा सा रुक जाना। क्या रुक जाना? आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकाइनोडर्म, यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लो। PYQ, क्या? PYQ 2019, यहाँ से 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसलिए बोला था मैंने थोड़ा सा रुक जाओ। अगला प्रत्येक तंत्र के विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन है। स्तर कहा जाता है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण होता है। क्या होता है? पाचन पूर्ण होता है और अपूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है। क्या होता है? एक ही बाह्य द्वार होता है जो मुख तथा गूदा दोनों का कार्य करता है। क्या? जो मुख तथा गूदा दोनों का कार्य करता है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य द्वार होते हैं जो मुख तथा गूदा की। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार है, खुला तथा बंद परिसंचरण तंत्र। क्या? खुला तथा बंद परिसंचरण तंत्र। थोड़ी आवाज ज्यादा आनी चाहिए, आवाज कम आ रही होगी। अगला बात करते हैं अपन बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। हो गया। खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है। क्या? हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिकाएं मूत्रक इसमें डूबे रहते हैं। कोशिकाएं मूत्रक इसमें डूबे रहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। उदाहरण धमनी, शिरा तथा कोशिकाएं। अगला 4.1.2 सम्मिति। प्राणी को समिति के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। क्या? स्पंज मुख्यतः असम्मित होते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे हरी सम्मिति कहते हैं। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे हरी सम्मिति कहते हैं। जैसे ठीक है भाई, हरी सम्मिति। अब हरी सम्मिति कहते हैं तो यहां से क्वेश्चन आया 2023। क्या? 2023 सिलेंडर, टिनोफोर तथा इकाइनोडर्म में इसी प्रकार की सम्मिति होती है। अब इसमें किंतु एनालिड, आर्थ्रोपोड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा शरीर के दो समरूप दाएं बाएं भाग को में बांटा जाता है, उसे द्विपार्श्व सम्मिति कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया है। कब आया है? 2019 PYQ 2019 PYQ, ठीक है। 2019 में यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। ध्यान रखना मेरे भाई। ध्यान क्या रखेगा मैं बता देता हूँ कि जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे हरी सम्मिति कहते हैं, ठीक है। सिलेंट्रेट, टिनोफोर तथा इकाइनोडर्म में इस प्रकार की सम्मिति होती है। किंतु एनालिड, आर्थ्रोपोड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा शरीर के दो समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है। इसे द्विपार्श्व सम्मिति कहते
हैं। क्या कहते हैं? द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। ठीक है, अगर चित्र 4.1 बात। ठीक है, 4.1 द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन। क्या? द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है तथा बाह्य एक्टोडर्म बाह्य त्वचा तथा आंतरिक एंडोडर्म अंतः त्वचा, वे द्विकोरिक कहलाते हैं। ठीक है, ये देखिए बाय अंतर। ठीक है, और जहां मीजोडर्म आ गई, बीच में मीजोडर्म आ जाएगी अब, जिसे सिलेंट्रेट कहते हैं। ठीक है, जैसे सिलेंट्रेट, वे प्राणी जिनकी विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मीजोडर्म होता है त्रिकोरिक कहते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस रज्जू की। ठीक है, क्या? प्लेटीहेल्मिन्थेस रज्जू की। हाँ, क्यों मिटाया मैंने? क्योंकि यहाँ पर मैं हाईलाइट करूँगा, यहाँ से PYQ आया है। प्लेटीहेल्मिन्थेस रज्जू की त्रिकोरिक कहलाते हैं। मेजोडर्म यहाँ से आया है 2021 PYQ 2021 में यहाँ से PYQ बना है भाई, लगा लेना। ठीक है, ये यहाँ पे देख लीजिए, अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति चित्र में देख लेना। अगला प्रगुहा। अब प्रगुहा पढ़ेंगे, प्रगुहा। ठीक है, 4.1.4 प्रगुहा सिलोम। ठीक है, शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। क्या है? वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मीजोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं हाईलाइट कर देता हूँ दोनों को, मीजोडर्म और मीसोडर्म, ये दोनों में थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है। ठीक है, मीजोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देगुहा प्रगुहा कहते हैं तथा इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा हाईलाइट कर लेना आप लोग। 2019 में यहाँ से PYQ पूछा गया है। 2019 में यहाँ से PYQ पूछा गया है। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो मेजोडर्म मध्य से साझा शरीर को देगुहा प्रगुहा कहते हैं। इसे तथा युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। उदाहरण एनिलिड, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म, मैक्रोडेट। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, यहाँ से PYQ आया है 2019 में, जो कि मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। एनिलिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट तथा कॉर्डेट। कुछ प्राणी में यहाँ गुहा मीजोडर्म से, किससे? मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती है, बल्कि मध्य त्वचा मीसोडर्म बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। उन्हें कूटगुही कहते हैं। जैसे एसके हेल्मिन्थेस, जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है, उन्हें अगुही कहते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब देखो यहाँ थोड़ी ध्यान देने वाली बात है भाई, उन्हें एसके हेल्मिन्थेस, अगुही प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने हाईलाइट क्यों किया? 2010 PYQ थोड़ा सा छोटी करता हूँ इसे। 2010 PYQ। अगला अगुही 2020 PYQ। कौन सा? 2020 PYQ। ठीक है, अगला देखते हैं अपन खंडी भवन। ठीक है, इसका चित्र देख लेते हैं पहले, फिर खंडी भवन देखेंगे। यह प्रगुहा। ठीक है,
ये कूड़गुही और ये क्या है अपना अगुही व का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का पूरा क्षेत्रफल है, मतलब रेखाचित्र। ठीक है। अगला 4.1.5 खंडी भवन सेगमेंटेशन। ठीक है। सेगमेंटेशन को अपन देखेंगे मेरे भाई कि कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केंचुए में शरीर का खंडी भवन होता है और यहाँ विखंडावस्था कहलाती है। 2006 PYQ 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अगला आता अपना 4.1.6 पृष्ठरज्जु। ठीक है। शलाका रूपी पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड मध्य त्वचा मेसोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणीय परिवर्धन विकसित के समय पृष्ठ सतह से में बनती होती है। पृष्ठ रज्जुक युक्त प्राणी को रज्जु की कॉर्डेड कहते हैं तथा पृष्ठ रज्जुक रहित प्राणी को अरज्जु की नॉन कॉर्डेड कहते हैं। 4.2 प्राणियों का वर्गीकरण। ठीक है। देखेंगे इसमें प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपयुक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है, जिसका वर्णन इस अध्याय में शेष भाग में किया गया है। चित्र 4.4। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाइए, थोड़ा सा मैं आपको एक बात बतानी है। क्या बात बतानी है मैं बता देता हूँ। आपने देखा 1999 से लेकर अभी तक यहाँ से 9 क्वेश्चन आए हैं और 2014 से लेकर अभी तक यहाँ से 39 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। तो ये वेरी IMP है भाई, इसको थोड़ा ध्यान दे लेना, यहाँ से इसको थोड़ा ध्यान दे लेना। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4.2.1 संघ पोरीफेरा। इस संघीय प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। सामान्यतः लवणीय एवं असममित होते हैं। ये सब आग बाहु कोशिक प्राणी हैं, जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र आस्ट्रिया द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंजोसील में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र आस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगा रंध्र और नाल तंत्र, ये PYQ पूछे गए हैं। ठीक है। PYQ 2012, यहाँ से 2012 में क्वेश्चन आया है। जल परिवहन का यहाँ रास्ता भोजन जमा करने श्वसन तथा अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। ठीक है। श्वसन तथा अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। ठीक है। अगला कोइनोसाइड या कालर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नालतंत्र को स्तरित करती हैं। ठीक है। कोइनोसाइड तथा कालर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नालतंत्र को स्तरित करती है। इसका कोशिकाओं में पाचन तंत्र होता है। अंतराकोशिक कंकाल शरीर के आधार पर प्रदान करता है। ठीक है। यहाँ से PYQ आया है 2017। PYQ 2017 में यहाँ से PYQ पूछा गया है। ठीक है। अगला बात करते हैं
कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं तथा स्पंजीन तंतुओं का बना होता है। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं, वे उभयलिंगाश्री होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। उनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिनमें वयस्क में भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण साइपा स्पंजिला, स्वच्छ जलीय स्पंज, यू स्पंजिया, बात स्पंज। ठीक है, यहाँ से PYQ आए हैं, PYQ लगा लें। ठीक है, थोड़ी सी टेबल में रिवाइज करवा देता हूँ दोस्तों। प्राणी जगत संगठन के स्तर समिति प्रगुहा संघ। ठीक है, अगला आता है अपना एनिमेलिया बहुकोशी। कोशी का स्तर कैसा पाया जाता है? पोरीफेरा तथा ऊतक या अंग तंत्र। ठीक है, अरीय होता है और द्विपार्श्व होता है इनका। ठीक है, बॉडी अरीय में कौन कौन से आते हैं? नाइडेरिया सिलेंटेड टिनोफोर, नाइडेरिया सिलेंटेड टिनोफोर, PYQ आए थे यहाँ से। ठीक है, वेरी 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 IMP टेबल है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, द्विपार्श्व में एक तो बिना गुहा का अगुही होता है प्लेटी हेलमंथीस। ठीक है, कूट गुहिक होता है SK हेलमंथीस, और सत्य गुहा युक्त गुही होता है एनिलिड। आर्थ्रोपोड मोलस्क इकाइनोडर्म हेमिकार्डेड रज्जु की, कार्डेड रज्जु की। इकाइनोडर्म में जीवन चक्र की अवस्था के अनुसार यहाँ द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। ठीक है, PYQ यहाँ से भर भर के पूछे जाते हैं, मतलब कि उस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लेना ताकि आपका जो पैराग्राफ है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम संघ सिलेंट्रेट की, आगे बात करेंगे हम संघ सिलेंट्रेट की। ठीक है, नाइडेरिया की बात करेंगे, नाइडेरिया की बात करेंगे। ये जलीय अधिकांशतः समुद्री स्तवार स्थान। थोड़ी तबीयत क्या है, डाउन है आज, सॉरी है ना फॉर डिस्टर्बिंग। स्तवार तो मुक्त तैरने वाले समिति प्राणी है। क्या मुक्त तैरने वाले समिति प्राणी है? चित्र 4.6 नाइडेरिया नाम इसकी दंश कोशिका। मेरे भाई दंश कोशिका यहाँ से PYQ आया है 2021 में। क्या आया है मेरे भाई? 2021 में यहाँ से PYQ आया है। कब आया है मेरे भाई? 2021 में यहाँ से PYQ आया है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। नाइडोब्लास्टिया, नाइडोब्लास्टिया, नाइडोब्लास्टिया। ठीक है, एक मिनट। नाइडोब्लास्टिया निमेटोब्लास्ट से बना होता है। यहाँ कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती है। दंश कोशिकाएं नाइडोब्लास्ट स्तरक रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक होती है। नाइडेरिया में ऊतक स्तर संगठन होता है। देखो भाई, मैंने बोला था ना वहाँ पे स्तर संगठन है, वो ध्यान रखना। यहाँ क्या नाइडेरिया में कौन सा स्तरीय संगठन होता है? ऊतक स्तरीय संगठन होता है। और ये द्विकोशिक होते हैं। क्या होते हैं ये? वे डाउन है, रात भर सबके NCERT हाईलाइट करता PYQ के लिए अभी थोड़ी। द्विकोशिक होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी। क्या इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गैस्ट्रोवेस्क्युलर गुहा पाई जाती है, जो अधोमुख कैसी होती है? अधोमुख हाइपोस्टम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। इनमें अंतःकोशिक एवं अंतराकोशिक दोनों प्रकार का है। ठीक है, इनके कुछ सदस्यों जैसे प्रवाल कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। इनका शरीर 2 आकारों पॉलिप तथा मेडूसा। क्या 2 आकार कौन कौन से हैं? पॉलिप तथा मेडूसा में बनता है। पॉलिप स्तवार तथा बेलनाकार होता है, जैसे हाइड्रा। मेडूसा छतरी के आकार का होता है, प्लावी होता है, जैसे ओरेलिया जेलीफिश। वे नाइडेरिया जिनमें दोनों पॉलिप तथा मेडूसा
दोनों रूप में पाए जाते हैं उनमें पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस होता है। मेटाजेनेसिस होता है, पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस होता है। जैसे ओवेलिया में पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडूसा उत्पन्न करता है तथा मेडूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला उदाहरण फाइसेलिया पुर्तगाली युद्ध मानव। ठीक है, एडम्सिया समुद्री एनेमिनो पेनेड्यूला समुद्री पिच, गोर्निया समुद्री व्यंजन तथा तक्ष तथा मैंडरीना ब्रेन कोरल। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2015 मेरे भाई, 2015 PYQ लगा लो 2015। यहाँ से कब पूछा गया PYQ? 2015 में पूछा गया है और यहाँ पे पूछा गया है 2021 में। ठीक है, लगा लेना, इसको हाईलाइट कर लेना अच्छे से। अगला आता अपना 4.2.3 संघ टीनोफोर। टीनोफोर कंकधर को सामान्यतः समुद्री अखरोट, क्या समुद्री अखरोट, सी वालनट का या कंकाल जेली, काम्ब जेली कहते हैं। ये सभी समुद्रवासी अधिसम्मिति, कौन सी अधिसम्मिति द्विकोरी जीव होते हैं तथा जिनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। कैसा होता है भाई? ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। शरीर में 8 बाह्य पश्चिमाभी कंकत पट्टिकाएं होती है। ठीक है, जो चलन में सहायता करती है। ठीक है, पाचन अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है भाई कि 2 बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, 2021 2019 PYQ। 2021 और 2019 में इस लाइन से क्वेश्चंस बना है। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि जिस लाइन से क्वेश्चन बन गया एक बार से उससे दोबारा नहीं बन सकता है। वो अगर आपकी ये सोच है तो उसका उदाहरण ये यहाँ देख लीजिए कि इसी लाइन से 2019 में क्वेश्चन बना था और वापस से फिर 20 में नहीं बना, 21 में फिर यहीं से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि जहाँ से क्वेश्चन, जिस लाइन से क्वेश्चन बन गया है उस लाइन से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो उस पर इतना ध्यान ना देना, नहीं, वहाँ से तो IMP है भाई। कोशिक दोनों प्रकार पाचन अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। जीव संदीप्त प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टीनोफोर की मुख्य विशेषता है। नर एवं मादा अलग नहीं होते हैं। जनन केवल लैंगिक होता है। निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है। उदाहरण प्लूरोब्रेकिया तथा टीनोप्लाना। अब देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगा, जनन केवल लैंगिक होता है। ये ध्यान देने वाली बात है, जनन केवल लैंगिक होता है। ठीक है, जनन केवल लैंगिक होता है। ये मेरे भाई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया? 2013 में। ये कब पूछा गया? 2019 में पूछा गया है। अब देखो मेरे भाई, मेरी टीम वालों ने बहुत बढ़िया काम किया है, कि उन्होंने एक चीज़ और लिख दी यहाँ पे। कब पूछा गया था? कर्नाटक के एग्जाम में पूछा गया था। मतलब यार मैंने देखा नहीं था, मतलब इतना डीपली भी लिख देंगे। तो मैं टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इतनी मेहनत कर रही है। सोचो, उनने सन लिखा, उसके साथ ही ये भी लिखा कि कर्नाटक में पूछा गया था, कर्नाटक की एग्जाम में पूछा गया था। तो भाई यहाँ से क्वेश्चन आया है, जनन केवल लैंगिक होता है, वो 2013 में आया है और कर्नाटक में जो एग्जाम हुई थी उसमें आया है। अगर ये 2019 में आया है, यहाँ से भी PYQ है और ये भी PYQ है। ठीक है, ये कब आया? 2019 में आया है। ठीक, क्या है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ये आप हाईलाइट कर लीजिएगा। अगला अपना आता है संध प्लेटी हेलमंथिस चपटे क्रमी। ठीक है, चपटे क्रमी 4.2.4 संघ प्लेटी हेलमंथिस चपटे क्रमी। इस संघ के
इस संघ के प्राणी पृष्ठदर रूप से चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है। इस समूह के अधिकांशतः प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटे क्रमी द्विपार्श्व सम्मिति। चपटे क्रमी द्विपार्श्व सम्मिति कैसे होते हैं भाई? द्विपार्श्व सम्मिति। एक मिनट रुकना, बस मैं थोड़ा सा इसको सही रख देता हूँ। एक मिनट। चपटे क्रमी द्विपार्श्व सम्मिति त्रिकोणी तथा द्विपार्श्व सम्मिति त्रिकोणी तथा अप्रगुही होते हैं। ठीक है, यहाँ से हाईलाइट करना है, चपटे क्रमी द्विपार्श्व सम्मिति त्रिकोणी तथा अगुही होते हैं। ठीक है, 2020 PYQ 2020 में यहाँ से PYQ पूछा गया है। ठीक है, अगला, इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। अब देखो, कोशिका स्तर आया था, ऊतक स्तर आया था, है ना। अब कौन सा स्तर आ गया अपने? अंग स्तर आ गया। ठीक है, इस तरह शरीर संगठन पाया जाता है, होता है। ठीक है, परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। चित्र 4.9 में कुछ चपटे क्रमी खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। और ज्वाला कोशिकाएं यहाँ से 2019 में क्वेश्चन से पूछा गया है। ज्वाला कोशिकाएं से 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ज्वाला कोशिका नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती है। नर मादा अलग नहीं होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। देखिएगा, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। उदाहरण टीनिया फीताक्रमी फेसियोला। अब देखो PYQ यहाँ कब आए? 2019 PYQ। ठीक है, एक 2021 PYQ। ठीक है, अगला 2014 PYQ। 2014। अब सोचो, इस एक ही लाइन से 3 बार PYQ आ गए, 2014, 19, 21। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको अच्छे से। आगे अपन बढ़ते हैं। संघ 4.2.5 संघ एस्के हेलमिंथेस गोल क्रमी। ठीक है, गोल क्रमी में अपन देखते हैं, एस्के हेलमिंथेस प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं, अतः इन्हें गोल क्रमी कहते हैं। ये मुक्तजीवी जलीय अथवा स्थलीय तथा पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व सम्मिति त्रिकोणी तथा कूटगुहिक प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंगतंत्र स्तर का है। आहार नाल पूर्ण होती है, जिनमें सुपरिवर्तित प्रेषीय ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकलती है। चित्र 4.10 नर तथा मादा एक लिंगाश्रयी होते हैं। प्राय मादा नर से बड़ी होती हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं अथवा अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण एस्केरिस गोलक्रमी, वूचेरेरिया फाइलेरिया क्रमी, एनसाइलोस्टोमा अंकुश क्रमी। ठीक है, अब देखो मेरे भाई और मेरी बहनें, यहाँ से PYQ आया है। कब आया है? 2021 में यहाँ से PYQ
पूछा गया है। ठीक है, इसको लगा लीजिए। अब अगला आता अपना 4.2.6 संघ एनेलिडा। मैं संघ एनेलिडा की बात करूंगा। ठीक है, संघ एनेलिडा। अब संघ एनेलिडा की हम बात करेंगे। 4.6 संघ एनेलिडा। ये प्राणी जलीय, लवणीय तथा अलवणीय जल अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये अंगतंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं। किसको? अंगतंत्र स्तर के सदस्य को संगठित स्तर के स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं तथा द्विपार्श्व सम्मिति होते हैं। ये त्रिकोरी, क्रमिक, पुनरावृत्ति, विखंडित, खंडित तथा गुही प्राणी होते हैं। इनके शरीर सतह स्पष्टतः, अब देखो ये हाईलाइट करना, खंड अथवा विखंडों में बांटा होता है। 2021 PYQ 2021 में यहाँ से PYQ पूछा गया है। ठीक है, लेटिन एनुलस अर्थात सूक्ष्म वलय, इसलिए इस संघ को एनेलिडा कहते हैं। 4.11 इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशी पाई जाती है जो चलन में सहायता करती है। जलीय एनेलिडा जैसे नेरिस में पार्श्ववाद, उपांग, पैरापोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। इनके बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। वृक्क एक वचन नेफ्रेडियम परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं एक वचन गैंग्लियन होता है जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जुकी से जुड़ा होता है। चित्र 4.11 नेरिस एक जलीय एनेलिड है जिनमें नर तथा मादा अलग होते हैं। ठीक है, एक लिंगाश्रय ही, लेकिन केचुआ तथा जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं। उभय लिंगाश्रयी हैं। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। उदाहरण नेरिस, फेरेटिमा, केचुआ तथा हीरुडिनेरिया रक्तचूसक जोंक। अब देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देना। ध्यान क्या देना? नेरिस फेडेरिमा 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिखना है इसमें कैसे पूछा गया है। ठीक है, कायांतरण नहीं करते, कायांतरण नहीं करते। 2018 ठीक है, 2018 में इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, आगे आता है अपन 4.2.7 आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत के सबसे बड़ा संघ है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, IMP है। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है। यहीं से PYQ बन गया यहाँ पे 2013 PYQ। ठीक है, लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा की, 2/3 जाति भाई आर्थ्रोपोडा की ही है। ठीक है, इस 4.12 इसमें अंगतंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है तथा ये द्विपार्श्व सम्मिति त्रिकोरिक, क्या द्विपार्श्व सम्मिति त्रिकोरिक, इसमें भर भर के PYQ है, इसमें भर भर के PYQ। ठीक है, अच्छे से करवाऊंगा अब इसको मैं। ठीक है, इसको यहाँ रख लेता हूँ क्योंकि इसमें ढंग से ही PYQ है। अंगतंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, तथा ये द्विपार्श्व सम्मिति त्रिकोरिक, विखंडित तथा प्रगुही प्राणी है। ठीक है, अब देखो विखंडित तथा प्रगुही प्राणी। ठीक है, आर्थ्रोपोड का शरीर काइटिनी वाहिकाल से ढका रहता है। ठीक है, आर्थ्रोपोड का शरीर काइटिन वाहिकाल से ढका रहता है। ठीक है, अब शरीर
सिर वक्ष तथा उदर में विभाजित होते हैं, अर्थात अर्थात मतलब संधि, पोड़ा मतलब उपांग, इसमें संधियुक्त पाद होते हैं, संधियुक्त पाद होते हैं। अब देखो इसको पहले हाईलाइट कर लो। 2016, पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखेगा अच्छे इसको। 2016, ठीक है, 2021, 2022, फिर 2016, ये 2016, 21, 2016 और 12, 2016, 2012, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है PYQ। देखो भाई, इतने से टॉपिक से 2016, 21, 22, 16, 12 में क्वेश्चन पूछा गया है। कितने IMP है यार, तो इसको अच्छे से कर लेना, आगे और देखेंगे। यहाँ से पढ़ लिया था, विखंडित तथा प्रगु ही आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिन वाहिका कंकाल से ढका रहता है। शरीर सिर वक्ष तथा उदर में विभाजित होते हैं। आर्थ्रोस मतलब संधि, पोड़ा मतलब उपांग, इसमें संधियुक्त पाद होता है। श्वसन में अंग क्लोम, पुष्ट फुफ्फुस अथवा श्वसनिकाओं में के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग जैसे श्रृंगिका, नेत्र, सामान्य तथा संयुक्त संतुलन पट्टी, स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन मेलपीगी नलिका के द्वारा होता है। यहाँ पे लगा दीजिए 2019 में यहाँ से PYQ आया है। ठीक है। अगला द्वारा होता है, नर मादा पृथक होते हैं तथा अधिकांशतः अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है। एपिस मधुमक्खी व बाम्बिक्स रेशम कीट, लेसिफर लाख कीट, रोग वाहक कीट, एनाफिलीज, क्यूलेक्स तथा एडिस मच्छर, यूथ पीड़क, टिड्डी, लोकिस्टा तथा जीवित जीवाश्म, लिम्यूल्स, राज करकट, किंग क्रेब आदि। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ध्यान कहाँ पे देना, मैं लगा देता हूँ पूरा अच्छे से। बिम्बस कीट, रेशम, बाम्बिक्स रेशम कीट, इसको हाईलाइट कर लीजिए, इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए। यूज पर टिड्डी क्लॉक पे था, जीवित जीवाश्म, ठीक है। अब देखो मैं लिखता हूँ, PYQ आए यहाँ से 2020, एक मिनट, 2020, ये वेरी IMP है भाई, इसको IMP स्टार लगा लो, इसको स्टार लगा लो इसको। 2021, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं एक चीज़ लिखूँगा, एग्जाम्पल इसमें दिया गया था सिल्वर फिश, ठीक है। अगला झींगा, ठीक है, झींगा आया है ना, झींगा बिच्छू 2013, ठीक है। ये भाई यहाँ से PYQ पूछा गया है और इसको अच्छे से लगा लेना, ठीक है। इनको इससे देखो इतने PYQ आए हैं, इसको बहुत अच्छे से लगा लेना। आगे बढ़ते हैं अपन 4.2.8 संघ मोलस्क, कोमल शरीर वाले प्राणी, ठीक है। तो कोमल जी के शरीर वाले प्राणी अपन देखते हैं, कोमल शरीर वाले प्राणी, ठीक है।
मोलस्क का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है 4.13। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय, लवणीय एवं अलवणीय तथा अंगतंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोणीय तथा प्रगुही प्राणी है। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इनका शरीर अखंडित जिसमें शरीर पेशी पात तथा एक अंग तरंग कुकुद होता है। बाह्य त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत कुकुद के ऊपर प्रवार बनाती है। कुकुद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं, जिनमें पख के समान कुलोम पाए जाते हैं जो श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में सहायक हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है। इसे रेती जिह्वा रेडुला कहते हैं। सामान्यतः नर रेती जिह्वा रेडुला, इसमें थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, रेती जिह्वा रेडुला। PYQ 2019 PYQ, ठीक है। अगला अपन देखते हैं मादा पृथक होते हैं, ठीक है। क्या सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं तथा अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं इसे। उदाहरण पाइला, सेब, भूंगा, ठीक है, और पिकंटाड़ा मुक्त शक्ति, ठीक है, सीपिया, कटलफिश, लोलिगो स्कवर्ड, ठीक है, ऑक्टोपस, बेताल मछली, एप्लाइसिया, समुद्री खरगोश, डेंटेलियम, रदकवचर, टीटो प्लूरा, काइटन। अब देखो एग्जाम्पल 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। 2019, 2021, 2019 उड़ीसा, कौन सी एग्जाम में? ये 2019 से उड़ीसा की एग्जाम में पूछा गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उड़ीसा की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, ठीक है। तो ये हाईलाइट कर लीजिएगा यहाँ से। PYQ लास्ट पैराग्राफ से देखो, पहले नहीं आया, लास्ट पैराग्राफ उस उदाहरण से। एक बात मैं आपको ध्यान दूँ, वेरी वेरी IMP बात है, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ से एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगर देखे जाते हैं तो भर भर के यहाँ से ओनली एग्जाम्पल ही आते हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल है ना, सब याद रख लेना भाई। अगला 4.2.9 संघ एकाइनोडर्मेटा, सूलयुक्त प्राणी, ठीक है। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्मेटा सूलयुक्त शरीर चित्र 4.14 है, ठीक है। सूलयुक्त शरीर होता है, यहाँ से PYQ पूछा गया है। PYQ पूछा गया शरीर है, सभी समुद्रीवासी है तथा अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है। वयस्क एकाइनोडर्म अरीय रूप से सम्मिति होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सम्मिति होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, यहाँ से PYQ आया है, ठीक है। होते हैं ये सब त्रिकोणीय तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख अधर तल पर एवं मलद्वार पृष्ठ तल पर होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है। 2021 और 2012 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कब का? 2021 और 2012 में यहाँ से PYQ आया है, ठीक है। यहाँ से PYQ आया है। जो चलन गमन तथा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायक हैं। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं।
तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण एस्टेरिया तारामीन, एस्टेरिया तारामीन, यहाँ से PYQ आया है। ठीक है, अब PYQ कैसा आया है, यहाँ से PYQ आया है, PYQ और B ऑप्शन है किसी का, ये वाला। ठीक है, ये भी लिखा है हमने। एकाइना समुद्री अर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिली, कुकुमेरिया समुद्री करकटी तथा ओफ्यूरा भंगुर तारा। ठीक है, अब देखो भंगुर तारा, ये भंगुर तारा जी है, ये उड़ीसा के एग्जाम में आए थे 2019 में। में उड़ीसा के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, भंगुर तारा। अगला 4.2.10 संघ हेमिकॉर्डेटा। क्या? संघ हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो संघ हेमिकॉर्डेटा, इन्हें हेमिकॉर्डेटा पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे रज्जुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेमिकॉर्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्पविकसित संरचना होती है, जिसे स्टोमोकार्ड कहते हैं, जो पृष्ठरज्जुकी के समान संरचना है। इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्री जीव है, जिनका संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है। सब द्विपार्श्व रूप से सममिति त्रिकोणिक तथा प्रगुही प्राणी हैं। इनका शरीर बेलनाकार है तथा शुंड तथा कॉलर लंबे वक्ष में विभाजित होती है। चित्र 4.15 में देखिएगा। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। श्वसन क्लोम द्वारा होता है तथा शुंड ग्रंथि जिसके उत्सर्जी अंग है। नर एवं मादा अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन लार्वा टानेरिया लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण बेलेनोग्लोसस तथा सेकोग्लोसस। अब देखो मेरे भाई, ये देख लीजिए बेलेनोग्लोसस। अगला अपना आता है संघ हेमिकॉर्डेटा। ये अपन पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, अपना आज हो गया पार्ट 1। मैंने इस चैप्टर का बड़ा चैप्टर है तो इसके 2 पार्ट कर दिए। ठीक है, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2। अब अपन अगला वीडियो है जो पार्ट 2 वाला आएगा, क्योंकि 1-1 घंटे के अपन वीडियो लेंगे तो काफ़ी अच्छे से सीख पाएंगे। इसको आप दोबारा देखोगे तो काफ़ी अच्छे से इसको कवर कर पाओगे। इसलिए मेरा जो उद्देश्य है वो है कि आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए चैप्टर, क्योंकि बड़े चैप्टर मेरा उद्देश्य था 2 दिन में कवर करवा, 2 दिन में आप लेक्चर देखो। ठीक है, इसको आज पूरा टिप कवर कर देना आधा, और आधा अब इसको अपन कल इसका डिलीट आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 आ जाएगा। पार्ट 1 मैंने आपको बना दिया। ठीक है, तो वेलकम दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, लास्ट तक बने रहने के लिए। कल भी आप इसी प्रकार से लास्ट तक बनी रहिएगा। मैं अच्छी चीज़ आपके लिए लेके आऊँगा। संघ हेमिकॉर्डेटा, संघ कॉर्डेटा। ठीक है, रज्जु की। यहाँ से अपन कल जो है वो पढ़ेंगे, है ना। इसका भी अपन अच्छे से हाईलाइट करेंगे। अब यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आए हैं तो ध्यान से अपन देखेंगे, अच्छे से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेलकम आप सभी का नीट टू अमेज प्लेटफॉर्म पर। और हमारी टीम की ओर से हमारी टीम का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपका भी उनकी ओर से वेलकम है। ठीक है, तो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को और कोई डाउट हो या फिर और कोई सा भी वीडियो चाहिए हो या इसमें और भी कुछ ऐड करना हो तो मुझे कमेंट करके बता दे, तो ताकि मैं इसमें कुछ और अच्छा भी ऐड कर दूं। अगर आपकी और कुछ राय हो कि ऐसा आप चेंज कीजिए, ऐसा थोड़ा सा और मॉडिफाई करके ऐसा बनाइए, तो मैं वैसा कर दूंगा। ओके, थैंक यू।